ओके स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया था किसके बारे में। हम स्टडी कर रहे थे बेटा एडजॉर्प्शन के बारे में, और एडजॉर्प्शन के साथ साथ में क्या था उनकी जो टाइप्स थी, और उसके साथ में हमने कंपैरिजन का जो एक टेबल दे रखा था ये वाला, ये भी हमने स्टडी किया था। उसके बाद आता अपना एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन हमारा हो रहा है, मतलब ये हुआ कि हमारी कोई भी गैस मॉलिक्यूल है उसका हमारा एडजॉर्प्शन हो रहा है। किसके ऊपर एडजॉर्प्शन हो रहा है? वो एडजॉर्प्शन कोई सॉलिड के ऊपर हो रहा है बेटा। और आइसोथर्म मतलब टेम्परेचर से, मतलब टेम्परेचर के अंदर चेंज नहीं होगा बेटा, ये होता है अपना आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर की हम बात करेंगे। यहाँ पर देखो हाँ, इसमें क्या बोला गया कि वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब बाय एडजॉर्बेंट विद प्रेशर। ये क्या था बेटा? जो अपना वेरिएशन है अमाउंट ऑफ गैस का, जो हमारा एब्जॉर्ब हो रहा है एडजॉर्बेंट के द्वारा विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय मीन ऑफ का टर्म एज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ये कह रहा है कि कितनी अमाउंट के अंदर हमारी गैस बेटा अब्जॉर्ब हो रही है एडजॉर्बेंट के ऊपर प्रेशर के साथ में। मतलब ये हुआ कि कोई भी बेटा प्रेशर है, हम इंक्रीज कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं, वो प्रेशर हमारा वेरी कर रहा है। उसके साथ साथ हमारा कितनी अमाउंट के अंदर हमारी गैस है वो एडजॉर्ब हो रही है एडजॉर्बेंट के ऊपर, उसको बेटा हम एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के टर्म में लेकर चलेंगे। अब यहाँ पर देखो फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। बेटा फ्रेंडलिक साइंटिस्ट थे, फ्रेंडलिक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला फ्रेंडलिक आइसोथर्म इन 1909 के अंदर गेव एन एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ गैस एब्जॉर्ब बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड एब्जॉर्बेंट एंड प्रेशर ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बेटा एक रिलेशनशिप दिया, एम्पिरिकल रिलेशनशिप दिया बिटवीन किसके, बिटवीन क्वांटिटी ऑफ गैस एब्जॉर्ब बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड। भाई हमारा कितनी क्वांटिटी के अंदर हमारी गैस है वो एब्जॉर्ब हो रही है किसके द्वारा, यूनिट मास ऑफ सॉलिड, एक यूनिट मास सॉलिड के द्वारा, एंड प्रेशर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, और बड़ा प्रेशर के ऊपर, और उसके साथ क्या है टेम्परेचर। यहाँ पर हमने क्या लगे, कोई भी टेम्परेचर 25 ले लो, 30 ले लो, 50 ले लो, जो भी है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हमें लेकर के चलना है। मतलब टेम्परेचर चेंज अपना नहीं होना चाहिए, ये बात मैंने यहाँ पर ये जो रिलेशनशिप थी उसको एक्सप्रेस करते देखो x/m इंटू KP 1/n। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये देखो P जो अपना है ना, P की वैल्यू बेटा हमें लेस देन 1 लेके आनी है। वो कैसे भी ले आओ आप, P की वैल्यू लेस देन 1 लेके आनी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये बेटा मैं नहीं बोल रहा, ये जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने ये बात बोली थी कि ये बेटा हमारा फॉर्मूला तभी लागू होता है जब अपना जो P मतलब प्रेशर अपना, अगर उसकी वैल्यू हमारी लेस देन 1 होगी ना तभी ये हमारा अप्लीकेबल है। यदि बेटा तो अगर लेस देन 1 के लिए क्या चाहिएगा, उन्होंने लिखा कि 1/n लिखा है, तो लेस देन 1 कैसे होगा, ये देखिए मेरा n बेटा, अगर मेरा n है वो 1 से बड़ा हो, मतलब है कि 2 भी हो 3 जो भी हो चलेगा, परंतु हमारा n बेटा लेस देन 1 होना, मतलब जो पावर है इसकी, सॉरी पावर जो है हमारी वो लेस देन 1 होनी चाहिए, वो कैसे भी निकालो। हाँ ठीक है। उसके बाद देखो जहाँ पर x क्या बोला गया, x हमारा मास है गैस का एब्जॉर्ब ऑन दी मास m ऑफ द एडजॉर्बेंट एट प्रेशर P, K and R the constant which depend upon the nature of the adsorbent and gas at a particular temperature। उन्होंने क्या कहा, x जो है ना अपना, वो अपना मास है गैस का, कितनी अमाउंट के अंदर कितना जो मास है बेटा गैस का वो अब्जॉर्ब हुआ है, और किसके ऊपर, एडजॉर्बेंट के मास के ऊपर, उसको दिया गया m। P और P अपना प्रेशर है, K और जो N है ये अपने कांस्टेंट दिए गए बेटा। ये अपने डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। एक तो नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट पे डिपेंड करता है, और दूसरा क्या होता है द गैस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, जो अपनी गैस होती है उसके पर्टिकुलर टेम्परेचर भी अपना क्या है डिपेंड करता है। उसके बाद देखो
रिलेशनशिप इज जनरली रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ द कर्व वेयर मास ऑफ गैस एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट इज प्लॉटेड अगेंस्ट प्रेशर। ये कह बेटा जो रिलेशनशिप जो इसकी हम ये रिलेशनशिप ये वाली है उसको बेटा हम प्लॉट करते हैं, मतलब जनरली रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक कर्व प्लॉट करते हैं किसके साथ में, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब पर ग्राम, कितनी अमाउंट के अंदर बेटा मेरी गैस एब्जॉर्ब हो रही है पर ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट एब्जॉर्बेंट के द्वारा, उसको हम प्लॉट करते हैं किसके साथ में, प्रेशर के साथ में। यहाँ पर ये डायग्राम दिया गया है, ये देखो पी एक्स बाई एम यहाँ पर ये लिखा गया है, एक्स बाई एम ऊपर में पी। उसके बाद देखो दिस कर्व इंडिकेट दैट ए फिक्स्ड प्रेशर, ये कर बेटा ये कर्व हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि एक फिक्स प्रेशर के ऊपर देयर इज डिक्रीज इन द फिजिकल एब्जॉर्प्शन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये कह रहा है बेटा यह कर्व हमें ये बता रहा है कि हमारी जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है अपनी वो अपने डिक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम बेटा टेम्परेचर को बढ़ाएंगे अपना फिजिकल एब्जॉर्प्शन है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। दिस कर्व ऑलवेज सीम टू अप्रोच द सैचुरेशन एट हाई प्रेशर। ये क्या कह रहा है बेटा, हाई प्रेशर के ऊपर है ना, मैंने हाई प्रेशर के ऊपर ये कर्व बेटा हमें अप्रोच करता है, मतलब दिखाई देता है सैचुरेशन। मतलब क्या हुआ कि हाई प्रेशर के ऊपर बेटा हम मोर अमाउंट के अंदर जो गैस है वो ऐड नहीं कर सकते, इसी को हम सैचुरेशन कहते हैं। किसके ऊपर, हाई प्रेशर के ऊपर। अब इन्होंने क्या कहा, देखो बेटा इन्होंने क्या कहा कि जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, मेरा बेटा फिजिकल एब्जॉर्प्शन है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। देखो फिजिकल एब्जॉर्प्शन मेरा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है जब मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पर टेम्परेचर कम था, ये बढ़ गया और ये और बढ़ गया। इसका मतलब देखो बेटा फिजिकल एब्जॉर्प्शन यहाँ पर तो इतना ज़्यादा था, फिर इतना कम हुआ और फिर तो बहुत ही कम हो गया। कहता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर अगर हमारा बढ़ाते रहेंगे ना हमारा बेटा फिजिकल एब्जॉर्प्शन हमारा कम होता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, वेरी हाई टेम्परेचर के ऊपर तो बेटा फिजिकल एब्जॉर्प्शन हमारा होगा ही नहीं। उसके बाद क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेटा वंडरवाल ऑफ फोर्स जो हमारा ना, जो वंडरवाल फोर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारा नहीं हो पाएगा उनके बीच में। अगर वो नहीं होगा तो बेटा हमारा कैसे फिजिकल एब्जॉर्प्शन शो होगा। मतलब ये होगा कि वंडरवाल फोर्स हमारा बेटा सॉलिड और गैस के बीच में अक्कर नहीं होगा। अगर वो नहीं होगा तो बेटा हमारा एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। हमने बेटा इसकी वैल्यू ले ली लॉग में, तो लॉग में क्या हो जाएगा, लॉग लगा दिया इसके ऊपर, लॉग एक्स बाई एम लॉग के प्लस 1/n log p। क्यों बेटा, जो log के साथ में जो पावर होती है, मतलब log जिसके ऊपर लगा रहे हैं उसके ऊपर जो पावर है बेटा वो हमारी डिटो नीचे आ जाएगी और वो log से पहले आएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे तो क्या हो गया, log x बाई एम log k प्लस में 1/n log p। अब देखो बेटा यदि मैं बेटा log x और log p के साथ में ग्राफ प्लॉट करूं तो y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स। मतलब ये हुआ m मेरा स्लोप बेटा क्या होगा, स्लोप मेरा होगा 1/n और मेरा इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। स्लोप बेटा पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। यहाँ पर अगर साइन बेटा नेगेटिव होता तो स्लोप यहाँ पर नेगेटिव ऐसे आता। और ये था अपना इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब ये हुआ कि अपना जो ये पॉइंट पे जो स्ट्रेट लाइन है वो जीरो से पास नहीं होगा। अगर बेटा अपना इंटरसेप्ट जीरो होता तो बेटा वो जीरो से पास होता, मतलब नहीं होता तो जीरो से पास होता। अगर वो जीरो नहीं है, मतलब कुछ वैल्यू है, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ जगह छोड़ कर के बेटा हमारा वाई एक्सिस के लोग ये हमारा पास होगा। आई होप बेटा क्लियर हुआ होगा। उसके बाद देखो वैलिडिटी ऑफ जो फ्रेंडली आइसोथर्म कैन वेरीफाई बाय प्लॉटिंग log x बाई एम ऑन वाई एक्सिस एंड log p ऑन x एक्सिस। ये अगर बेटा जो वैलिडिटी है किसकी, जो बड़ा फ्रेंडली आइसोथर्म था बेटा उसकी वैलिडिटी है, उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं बाय प्लॉटिंग log x बाई एम ऑन वाई एक्सिस। कैसे प्लॉट करके, x बाई एम को बेटा हम प्लॉट करेंगे वाई एक्सिस के अलोंग एंड log p ऑन x एक्सिस, और log p को कैसे प्लॉट करेंगे, x एक्सिस के अलोंग। इफ़ इट कम टू ए स्ट्रेट लाइन, ये कह रहा है कि यदि ये हमें एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है तो क्या बोला, फ्रेंडली आइसोथर्म इज वैलिड। ये कह रहा है कि उस समय अगर हमें बेटा log x बाई एम अपॉन log p के साथ में अगर हमारा स्ट्रेट लाइन अगर हमारा फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेंडली आइसोथर्म हमारा वैलिड रहेगा, अदरवाइज नोट नहीं तो नहीं।
स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन गिवन बाय वैल्यू द बाई एन, ये कह रहा है बेटा जो स्लोप है अपना उसकी जो वैल्यू है वो हम 1/n से डिनोट कर सकते हैं। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस गिव द वैल्यू द लॉग के, ये कहते हैं जो इंटरसेप्ट हमारा है वो हमें क्या देगा, वैल्यू ऑफ द लॉग के बारे में वैल्यू देगा। फ्रेंडली आइसोटोप एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ एडजॉर्प्शन इन अप्रोक्सीमेट मैनर, ये कह रहा बेटा जो फ्रेंडली एडजॉर्प्शन जो एक्सप्लेन करता है बिहेवियर, किसका बिहेवियर, एडजॉर्प्शन का बिहेवियर, वो इन एन अप्रोक्सीमेट मैनर के अंदर वो हमारा शो कर रहा है। फैक्टर 1/n कैन हैव वैल्यू बिटवीन, ये कह रहा है जो फैक्टर है बेटा 1/n जो है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, बिटवीन 0.1, मतलब ये हुआ कि उसकी वैल्यू बेटा n की वैल्यू 0 से 1, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बेटा हमारी है वैल्यू है वो n की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। प्रोबेबल रेंज इज इक्वल टू, प्रोबेबल रेंज क्या बताई, तो जो अच्छी रेंज है वो 0.1 से 0.5 होनी चाहिए वैल्यू। दस इक्वेशन 5.2 होल्ड गुड ओवर ए लिमिटेड रेंज ऑफ प्रेशर, ये करेगी जो 5.2 इक्वेशन थी बेटा इसका हमारा गुड ओवर रहेगा, मतलब जो इसका जो पकड़ रहेगी बेटा इसके ऊपर वो हमारी अच्छी रहेगी, एक लिमिटेड रेंज ऑफ प्रेशर के ऊपर हमारा वो अच्छा रहेगा होल्ड इसका। उसके बाद देखो उसके बाद में क्या बोला है, वैन 1/r इज इक्वल टू 0, क्या बोला कि जब हमारा 1/r बेटा हमारा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, x/m क्या हो जाएगा अपना कांस्टेंट, क्यों वो देखो इक्वेशन से देखो ये कह रहा है बेटा कि अगर मेरा हमारा बेटा 1/n क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 का मतलब ये पूरा जीरो हो जाएगा, अगर ये 0 हो जाएगा तो log x/m बेटा हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। या यहाँ से ले लो, यहाँ से इसने log वाली ली थी या बिना log ली थी, हाँ विदाउट log थी बेटा, सॉरी विदाउट log, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहाँ पर भी बेटा log k, ये k भी बड़ा कांस्टेंट होता है बेटा, अगर किसी पर्टिकुलर गैस के लिए k कांस्टेंट रहेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी अपनी। यहाँ पर देखो अगर इन्होंने कहा कि 1/n 0 है, मतलब ये हुआ पूरे पावर 0, अगर ये 0 तो ये भी एक तरह से मान के 0 हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि x/m अपना क्या हो जाएगा, ये अपना बेटा कांस्टेंट के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हमारा 1/n 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि एडजॉर्प्शन हमारा इंडिपेंडेंट है बेटा प्रेशर के ऊपर, मतलब ये हुआ कि प्रेशर पे वो डिपेंड नहीं करता। यदि हमारा 1/n 1 है, इसका मतलब ये हुआ x/kp, इसका मतलब क्या हुआ कि एडजॉर्प्शन हमारा वेरी करेगा डायरेक्टली विद द प्रेशर। कब, जब हमारा 1/n है वो 1 के बराबर आ रहा हो तो उस समय बेटा हमारा जो एडजॉर्प्शन है ना वो अपना वेरी करेगा, किसके साथ वेरी करेगा, प्रेशर के साथ में। मतलब जब प्रेशर बढ़ेगा हमारा तो हमारा क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने के साथ साथ में हमारा एडजॉर्प्शन भी हमारा इंक्रीज करेगा। उसके बाद देखो बोथ द कंडीशन आर सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, ये कहता है जो दोनों कंडीशन है बेटा उसको हम बेटा स्टडी कर चुके हैं, एक्सपेरिमेंट से बेटा स्टडी कर चुके हैं इनके बारे में। एक्सपेरिमेंटल आइसोथर्म ऑलवेज सेम टू अप्रोच सैचुरेशन एट हाई प्रेशर, ये कहता है बेटा जो एक्सपेरिमेंटल आइसोथर्म है ना वो ऑलवेज सेम टू, मतलब हमें एक्सपेरिमेंटल आइसोथर्म हमें ये दिखाता है बेटा हमारा अप्रोच सैचुरेशन हमारा हो जाता है हाई प्रेशर के ऊपर। मतलब क्या हुआ कि यदि हम बेटा प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई लगा रहे हैं तो वहाँ पर बेटा हमारा आइसोथर्म के अंदर सैचुरेशन हो जाएगा। सैचुरेशन का मतलब क्या हुआ कि हम बेटा और मॉलिक्यूल्स गैस के ऐड नहीं कर सकते उसके अंदर। उसके बाद देखो दिस कांट बी एक्सप्लेन बाय फ्रेंडली आइसोथर्म, अगर इसको हम बेटा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, किसके द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, फ्रेंडली आइसोथर्म के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। दस इट फेल एट हाई टेम्परेचर, इसका मतलब क्या हुआ ये हमारा फेल होगा हाई प्रेशर के ऊपर, हाई प्रेशर के ऊपर ये हमारा फेल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हाई प्रेशर के ऊपर सैचुरेशन हो जाएगा और सैचुरेशन के ऊपर इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर अपना डिपेंड नहीं करेगा। उसके बाद देखो एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज, अब एडजॉर्प्शन बेटा सॉल्यूशन फेज से बात करें, हम यहाँ पर देखो क्या लिखा गया वो देखते हैं हम। सॉलिड कैन अब्जॉर्ब सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन आल्सो, ये कह रहे बेटा जो सॉलिड है ना अपना
वो अब्जॉर्ब कर सकता है सोल्यूट को फ्रॉम द सॉल्यूशन आल्सो, मतलब सोल्यूट बेटा अब्जॉर्ब हो सकता है अपना सॉल्यूशन से। कब कौन कर सकता है उसको? सॉलिड कर सकता है। व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज शेकन विद चारकोल, ये कह रहा बेटा जब हम एसिटिक एसिड को बेटा वाटर के अंदर डाल करके उसको शेक करते हैं क्लोरोफ चारकोल के अंदर, ए पार्ट ऑफ एसिड इज अब्जॉर्ब बाय चारकोल, ये कह रहा बेटा कुछ पार्ट हमारा एसिड का बेटा अब्जॉर्ब हो जाएगा चारकोल के द्वारा। एंड कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड डिक्रीज, और अपनी जो कंसंट्रेशन है बेटा एसिड की वो क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी इन दिस सॉल्यूशन के अंदर। देखो बेटा ये जो एक्सपेरिमेंट है, अगर आप इसके अंदर केमिस्ट्री के अंदर एमएससी करते हो तो वहाँ पर आप ये लैब के अंदर कर सकते हो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ये किए हुए हैं मैंने, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ। आपको एमएससी के अंदर आप इनको स्टडी करोगे बेटा, एक्सपेरिमेंटल करोगे, अपने हाथों से करोगे। अब यहाँ पर क्या कहा इन्होंने, देखो ए पार्ट ऑफ एसिड हमारा अब्जॉर्ब हो जाएगा किसके द्वारा? चारकोल के द्वारा, और जो कंसंट्रेशन एसिड की वो क्या करेगी? हमारी डिक्रीज कर जाएगी सॉल्यूशन के अंदर। सिमिलरली लिटमस सॉल्यूशन व्हेन शेकन विद द चारकोल इन सॉल्यूशन, ये कह रहा है बिकम कलरलेस। जो कोई भी बेटा लिटमस सॉल्यूशन हमारा जब उसको हम बेटा शेक कर रहे हैं या मिक्स कर रहे हैं किसके साथ में? चारकोल के साथ में, तो ये बेटा हमारा कलरलेस हो जाएगा। ब्लैक कलर का, ब्लैक चारकोल ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर का काम, ब्लैक कलर का काम होता है बेटा अब्जॉर्ब करने का, जो भी रेडिएशन आ रही है उन सभी को अब्जॉर्ब करना होता है बेटा ब्लैक। उसके बाद देखो precipitate of magnesium hydroxide attain blue color when precipitate in presence of magnesium reagent, ये कह रहा है बेटा कि जब हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेटा वो हमारा ब्लू कलर हो जाता है। कब हो जाता है वो? जब वो हमारा प्रेसिपिटेट कर रहा है किसके साथ में? मतलब उसके पीपीटी बन रहे हैं, वो सॉलिड की फॉर्म में बेटा बन रहा है, किसके साथ में बन रहा है? इन दी मैग्नीशियम रिएजेंट, एक मैग्नीशियम बेटा रिएजेंट होता है, जब उसके साथ में हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारा रिएक्शन कर रहा है तो वहाँ पर उसका कलर बेटा ब्लू कलर में चेंज हो रहा है। उसके बाद देखो हाँ, कलर इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ द मैग्नीशियम, ये कह रहा है बेटा। और कलर हमारा चेंज क्यों होगा? कलर हमारा चेंज होगा बेटा एब्जॉर्प्शन ऑफ द मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम है बेटा वो कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर हमारा कलरलेस हमें ऑब्टेन होगा। फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन हैज़ बीन मेड इन केस ऑफ द एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज, ये कह रहा है बेटा कि कुछ ऑब्जर्वेशन बेटा मेड मतलब बनाई गई है किसके लिए? मेड इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज, सॉल्यूशन फेज से बेटा जो कुछ भी एक्सपेरिमेंटल डाटा वो डिस्कस किया गया था उसके बारे में बेटा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्या क्या थे वो? ये यहाँ पर देखो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ये बात हम पढ़ चुके हैं कि बेटा जो एक्सटेंट है हमारे एब्जॉर्प्शन का वो अपना क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। कब डिक्रीज करेगा? जब हम बेटा उसका प्रेशर को क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे, मतलब सॉरी टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। सेकंड पॉइंट देखो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्बेंट, कहते हैं जो एक्सटेंट है बेटा एब्जॉर्प्शन का वो अपना इंक्रीज करेगा। कब इंक्रीज करेगा? विद इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट, यदि हम मेरा बेटा जो सरफेस एरिया एब्जॉर्बेंट का बेटा बढ़ेगा तो हमारा बेटा जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो अपना क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। थर्ड पॉइंट देखो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन सॉल्यूशन, ये कहता है जो एक्सटेंट है अपने एब्जॉर्प्शन का ये अपना डिपेंड करेगा किसके ऊपर? डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट, सोल्यूट की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा बेटा कंसंट्रेशन अगर सोल्यूट का कम होगा ना तो एब्जॉर्प्शन भी बेटा नियरली सेम, सही बात है ना कि एब्जॉर्प्शन हमारा कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटेंट एब्जॉर्प्शन का वो हमारा बेटा डिपेंड करेगा किसके ऊपर? कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट, सॉल्यूशन के अंदर कितनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है हमारी सोल्यूट की उसके ऊपर ये अपना डिपेंड करेगा। उसके बाद देखो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेट, कहते हैं जो एक्सटेंट है हमारे एब्जॉर्प्शन का ये अपना डिपेंड करेगा किसके ऊपर? डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द एब्जॉर्बेंट एंड द एब्जॉर्बेट, ये है जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन अपना ये अपना डिपेंड करेगा नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट के ऊपर, मतलब दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा।
एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। भाई हमारा जो नेचर कैसा है, सरफेस एरिया का इसको इन्होंने दे ही दिया बेटा, टेम्परेचर का दे दिया, मेनली हमारा यही होता है। हाँ, प्रेशर का आपको पता है, प्रेशर अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारा क्या रहेगा, सैचुरेशन प्रेशर हमें नहीं लेके आना बेटा, सैचुरेटेड प्रेशर हमें नहीं लेके आना है। नॉर्मल अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारा जो एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ेगा। अगर हमारे सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर लेके चले जाएंगे ना, उसके बाद हमारा बेटा वो अनडिपेंडेंट हो जाएगा, डिपेंड नहीं करेगा अपना। उसके बाद देखो प्रिसाइज मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन इज नॉट नोन। ये कह रहा बेटा, जो कुछ अच्छा मैकेनिज्म, जो एक्यूरेट मैकेनिज्म है बेटा एब्जॉर्प्शन का सॉल्यूशन से बेटा, वो नोन नहीं है, मतलब उसके बारे में हमें पता नहीं है। फ्रेंडली इक्वेशन अप्रोक्सीमेटली डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन विद द डिफरेंस दैट इंस्टेंट ऑफ प्रेशर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन टेकन इनटू अकाउंट। ये कह रहा है कि जो फ्रेंडली की इक्वेशन थी बेटा, अप्रोक्सीमेटली डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन विद डिफरेंस दैट इंस्टेड ऑफ प्रेशर। ये कह रहा है बेटा, जो फ्रेंडली की जो इक्वेशन थी वो बेटा कंसंट्रेशन को मतलब वो कर रहे थे, मतलब कंसंट्रेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। जो सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन थी, मतलब जो जिसके अंदर हमारा एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसके अंदर बेटा जो कंसंट्रेशन है अपने सॉल्यूशन की, उसके ऊपर उन्होंने बेटा थोड़ा ज़्यादा फोकस किया। जो उनका जो बिहेवियर था बेटा वो कंसंट्रेशन के ऊपर था इंस्टेड ऑफ प्रेशर। मतलब क्या हुआ, उन्होंने बेटा प्रेशर के कंपैरिजन में कंसंट्रेशन के ऊपर थोड़ा ज़्यादा कंसिडर किया, अकाउंट में इन्होंने उनके ऊपर ज़्यादा स्टडी किया। अब क्या बोला देखो, दैट इज़ x/m इजिकल टू Kc1/m, मतलब P को रिमूव कर दिया मैंने कंसंट्रेशन के साथ। उसके बाद देखो C अपना क्या बताया, C अपना बेटा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, दैट इज व्हेन एब्जॉर्प्शन इज कंप्लीट। इसका मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि जब हमारा बेटा एब्जॉर्प्शन है वो कंप्लीट हो जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब बेटा ये होता है कि जब हमारा एब्जॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन दोनों के दोनों इक्वल हो रहे हो, मतलब जितना एब्जॉर्ब हो रहा है उतना ही हमारा डिजॉर्ब हो रहा है। ऑन टेकिंग लॉगरिथम बेटा, जब अब लॉग लेते हैं तो सेम कंडीशन रहेगा, log x/m इजिकल टू log k 1 प्लस में 1/n log c। उसके बाद देखो प्लॉटिंग log x/m अगेंस्ट द log c इज ए स्ट्रेट लाइन। ये कह रहा है बेटा, जब हम प्लॉट करते हैं log c को किसके साथ में, नहीं log c को log x/m, मतलब ये y एक्सिस के लोग अपना x/m रहेगा और x एक्सिस के लोग log c रहेगा। एक स्ट्रेट लाइन बेटा हमें ऑब्टेन होता है विच शो द वैलिडिटी ऑफ फ्रेंडली का। तो हम ये कह रहे हैं कि हमें बेटा एक स्ट्रेट लाइन हमें ऑब्टेन होता है जो हमें शो करता है, किसको शो करता है, ये हमें शो करेगा वैलिडिटी ऑफ फ्रेंडली कैल्शियम की, हमारा जो फ्रेंडली कैल्शियम है वो वैलिड है या नहीं। दिस कैन बी टेस्टेड एक्सपेरिमेंटली बाय टेकिंग सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। ये कह रहे हैं दिस कैन बी टेस्टेड, इसको हम बेटा टेस्ट कर सकते हैं किसके द्वारा, एक्सपेरिमेंटली बेटा हम टेस्ट कर सकते हैं बाय टेकिंग सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन। कैसे करेंगे बेटा, हम सॉल्यूशन लेंगे डिफरेंट कंसंट्रेशन का ऑफ एसिटिक एसिड का बेटा डिफरेंट कंसंट्रेशन का हम सॉल्यूशन लेंगे और उसको हम बेटा एक्सपेरिमेंटली टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा ये वैलिड है या नहीं है, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं करता। इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आर एडेड टू इक्वल अमाउंट ऑफ चारकोल इन डिफरेंट फ्लास्क। ये कह रहे हैं कि इक्वल वॉल्यूम बेटा हम सॉल्यूशन का जो है वो ऐड करेंगे इक्वल अमाउंट ऑफ चारकोल के अंदर डिफरेंट फ्लास्क क्या होता है, एक तरह से ग्लास टाइप में होता है बेटा हमारा। उसके बाद देखो फाइनल कंसंट्रेशन डिटरमाइंड इन ईच फ्लास्क आफ्टर ऑब्जर्वेशन। ये करें बेटा फाइनल कंसंट्रेशन है वो फ्लास्क का बेटा हम ऑब्जर्व करेंगे आफ्टर एब्जॉर्प्शन के बाद में। डिफरेंस इन द इनिशियल एंड फाइनल कंसंट्रेशन गिव द वैल्यू ऑफ द एक्स। ये करें बेटा कि जो डिफरेंस होगा हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन के अंदर, जो फाइनल कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस होगा हमारा वो देगा बेटा हमें वैल्यू एक्स की। किसकी वैल्यू देगा, एक्स की। यूजिंग द अबो इक्वेशन वैलिडिटी ऑफ द फ्रेंडली कैल्शियम कैन बी एस्टेब्लिश्ड। ये करें बेटा अबो इक्वेशन को बेटा यूज़ करके हम वैलिडिटी ऑफ फ्रेंडली कैल्शियम को बेटा हम श्योर कर सकते हैं कि ये हमारा फ्रेंडली कैल्शियम को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा।
ओके बेटा, ये एक्सपेरिमेंट बेटा मैं आपको बता रहा था, ये एस्टिक एसिड वाला एक अमोनिया का भी करते हैं इसके अंदर, अमोनिया और एस्टिक एसिड का बेटा दोनों एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये आप मास्टर डिग्री के अंदर अगर MSc करते हो केमिस्ट्री के अंदर तो आप यहाँ को आपको करने के लिए मिल जाएगा बेटा। बी कॉलेज के अंदर आपको नहीं करने का मिलेगा क्योंकि कॉलेज के अंदर ये एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाते। उसके बाद देखो, उसके बाद आता है बेटा अपना एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन की बेटा एप्लीकेशन हमारी क्या क्या होगी उसके बारे में बात किया गया है। अब एप्लीकेशन क्या होगा, मतलब कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं इनका, वो यहाँ पर बात की गई है इन्होंने। अब यहाँ पर देखो, फिनोमिनन ऑफ एडजॉर्प्शन फाइंड ए नंबर ऑफ एप्लीकेशन। कह रहे बेटा जो फिनोमिनन है बेटा एडजॉर्प्शन का, उसके अंदर बेटा हमारे बहुत सारी एप्लीकेशन है वो पाई गई है। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर लिखी गई है। सबसे पहले देखा गया प्रोडक्शन ऑफ द हाई वैक्यूम। मतलब क्या हुआ कि यदि बेटा हमें हाई वैक्यूम को प्रोड्यूस करना है तो हम बेटा एडजॉर्प्शन का हेल्प ले सकते हैं। कैसे देखो, रिमेनिंग ट्रेस ऑफ एयर कैन बी अब्जॉर्ब बाय चारकोल फ्रॉम ए वेसल इवैक्यूएटेड बाय वैक्यूम पंप टू गिव ए वेरी हाई वैक्यूम। ये कह रहा है बेटा, मान लो कि बेटा हमने एक वैक्यूम पंप से बेटा उसके अंदर किसी भी वेसल के अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया है। तो ये कह रहा है कि उसके अंदर अगर हमें मतलब मान लो कि उसके अंदर कुछ एयर प्रेजेंट है या जो भी है, तो बेटा वो एयर भी हमारी है वो चारकोल की सहायता से बेटा हमारी अब्जॉर्ब हो जाएगी, जिसको बेटा हम क्या है, इसका मतलब यह है कि हम बेटा हाई वैक्यूम है वो क्रिएट कर सकते हैं। किसकी सहायता से? एडजॉर्प्शन की सहायता से। उसके बाद देखो गैस मास्क। गैस मास्क कौन सा होता है? देखो गैस मास्क क्या होता है, एक डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल और मिक्सचर ऑफ द एडजॉर्बेंट यूजुअली यूज फॉर ब्रीदिंग इन द कोल माइन और टू अब्जॉर्ब पॉइजनस गैस। देखो बेटा गैस मास्क क्या बोला गया, गैस मास्क ये होता है एक हमारा डिवाइस होता है जो जिसके अंदर गैस मास्क जो हम बेटा मास्क यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम में, यार उसके अंदर हमारा क्या होता है, उसके अंदर बेटा एक्टिवेटेड चारकोल होता है या मिक्सचर होता है किसका, एडजॉर्बेंट का। मतलब ये हो गया उसके अंदर बेटा फिलअप होता है एक्टिवेटेड चारकोल या फिर मिक्सचर एडजॉर्बेंट का, जो क्या काम करते हैं, जो भी हमारा बेटा जो हार्मफुल जो अपनी गैसेज होती है वो उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से क्या हम जो ब्रीथ करते हैं तो हमें बेटा अच्छी और एक तरह से देखेगी फ्रेश हवा, जो फ्रेश एयर है हम इनहेल कर सकें। इसके लिए हम क्या बोला गया है, इसको हम यूज़ करते हैं कहाँ पे करते हैं, कोयल माइनिंग, जो कोयला की जो अपने कोयलिंग जो माइनिंग होती है बेटा जहाँ पर खुदाई होती है वहाँ पर इसको हम यूज़ करते हैं। कंट्रोल ऑफ द ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कैसे करेंगे वो देखो, सिलिका एंड एल्यूमिनियम जेल आर यूज्ड एज एडजॉर्बेंट फॉर रिमूविंग द मॉइस्चर एंड कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी। ये कह बेटा जो सिलिका और जो एल्यूमिनियम जो दोनों के दोनों जो जेल अपने उसको हम बेटा यूज़ करते हैं एज एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट की तरह फॉर रिमूविंग मॉइस्चर। किस लिए यूज करते हैं, मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। किसको कंट्रोल करने के लिए, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या बोला गया, रिमूवल ऑफ द कलरिंग मैटर फ्रॉम द सॉल्यूशन। ये कह रहा बेटा जो बेटा कोई मैटर है बेटा उसके अंदर कलर प्रेजेंट है, उसके कलर को बेटा रिमूव करने के लिए से एनिमल चारकोल को बेटा यूज करते हैं हम। किसके लिए यूज करते हैं, रिमूव कलर ऑफ द सॉल्यूशन बाय एब्जॉर्बिंग कलर्ड इम्प्योरिटी। कलर्ड इम्प्योरिटी को बेटा ऑब्जॉर्व कर लिया कौन, एनिमल चारकोल। इसे एनिमल चारकोल का बेटा हमने एग्जाम्पल भी देखा था किसके अंदर, जो शुगर मिल के अंदर कह रहा है कि शुगर मिल के अंदर जो बेटा रॉ शुगर होती है, जो मतलब जो अभी तक मैंने दाने की फॉर्म में बेटा नहीं फॉर्म हुई है, उस सॉल्यूशन को बेटा हम एनिमल चारकोल के अंदर से पास करते थे। क्यों, क्योंकि बेटा उसके अंदर जो पेल येलो कलर होता है वो जो चारकोल है बेटा वो ऑब्जॉर्व कर लेता है और हमें बेटा प्योर वाइट कलर की हमें शुगर हमें मिलती है, ऑब्टेन होती है। अगला देखो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का मतलब क्या हो गया कि जो कैटलिसिस जो हम करते हैं बेटा उसके अंदर डिफरेंट फेज होता है। हेट्रोजीनियस का मतलब डिफरेंट फेज के जो कैटलिस्ट है उसकी बात कर रहा है। एब्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट ऑन सॉलिड सरफेस ऑफ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये कह रहा है बेटा जो एब्जॉर्प्शन है ना रिएक्टेंट का, एब्जॉर्प्शन रिएक्टेंट का ऑन सॉलिड सरफेस के ऊपर
ऑफ द कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये कह रहा है कि जब हमारा रिएक्टेंट बेटा हमारा अडजॉर्ब हो जाता है किसके ऊपर, कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर, तो बेटा वहाँ पर हमारा है वो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा बेटा फास्ट हो जाता है। क्यों फास्ट होता है? क्योंकि कैटलिस्ट के अंदर हमारा सरफेस एरिया रिएक्शन का हमारा बढ़ जाता है। देयर आर मैनी गैसेस रिएक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस इन्वॉल्विंग सॉलिड कैटलिस्ट। ये कह रहा है बेटा हमारे यहाँ पर बहुत सारी गैसेस रिएक्शन है जहाँ पर जो इनका इम्पोर्टेंस इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस है, जहाँ पर बेटा हम सॉलिड का यूज़ करते हैं, सॉलिड एज ए कैटलिस्ट, सॉलिड का यूज़ करते हैं किसकी तरह, एक कैटलिस्ट की तरह हम यूज़ करते हैं बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर। देखो मैन्युफैक्चर ऑफ द अमोनिया वाले में आपको पता होगा आयरन का यूज़ करते हैं बेटा, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया यूजिंग आयरन एज कैटलिस्ट, मैन्युफैक्चर ऑफ द H2SO4 by contact process and use of finely divided nickel in the हाइड्रोजनेशन ऑफ द ऑयल। एक्सीलेंट एग्जाम्पल होगा ये करेक्ट। हेट्रोजीनियस के अगर आपको एग्जाम्पल पूछे तो अपने क्या क्या होंगे, सबसे पहले देखो मैन्युफैक्चर ऑफ द अमोनिया, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है बेटा अमोनिया की, वहाँ पर हमारा आयरन कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है। मैन्युफैक्चर द सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर, और थर्ड पॉइंट क्या बोला, यूज़ ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल। फाइनली डिवाइडेड बेटा निकल का हम यूज़ करते हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ द ऑयल मतलब ये हुआ कि जो अपनी ऑयल जो अनसैचुरेटेड होती है बेटा उसके अंदर हाइड्रोजनेशन मतलब उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, निकल कैटलिस्ट का बेटा यूज़ करते हैं। ये हमारे एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। किसके एक्सीलेंट एग्जाम्पल है, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट के। सेपरेशन ऑफ द इनर्ट गैस, इनर्ट गैस को बेटा सेपरेट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, एडजॉर्प्शन की सहायता ले सकते हैं। देखो क्या बोला गया है, ड्यू टू डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज बाय चारकोल ए मिक्सचर ऑफ नोबल गैस कैन बी सेपरेटेड बाय एडजॉर्प्शन ऑन द कोकोनट चारकोल एट डिफरेंट टेम्परेचर। उन्होंने क्या कहा कि बेटा डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन, डिफरेंट टाइप की बेटा नोबल गैस है उनके अंदर बेटा एडजॉर्प्शन की जो पावर होती है ना गैसेज की, वो हमारी सबकी अलग अलग होगी चारकोल के ऊपर। ये कह रहे हैं कि यदि आपको दे दिया जाए कि मिक्सचर ऑफ नोबल गैस दे दिया जाए तो उसके अंदर से बेटा हमें जो है उसको बेटा नोबल गैस जो मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। कैसे सेपरेट करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ एडजॉर्प्शन। क्यों, क्योंकि बेटा हमारे डिफरेंट टाइप के हमारे एडजॉर्प्शन होंगे चारकोल के ऊपर। उसके बाद देखो इन क्योरिंग डिजीज़, ये करेगी डिजीज़ को क्योर करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। कैसे, देखो ए नंबर ऑफ ड्रग आर यूज टू किल जर्म्स बाय गेटिंग एडजॉर्ब ऑन दैम। ये कह रहा है बेटा नंबर ऑफ ड्रग्स है वो उसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए, टू किल जर्म्स बाय गेटिंग एडजॉर्ब ऑन दैम। ये कह रहा है कि मान लो कि किसी सरफेस के ऊपर बेटा हमारे जर्म्स जाके अटैक हो गए, कुछ कीटाणु या विषाणु जो कुछ भी अपने वो जाके अटैच हो गए, उसको बेटा कर रहे हैं कि उसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी ड्रग्स होती है बेटा वो हम यूज़ करते हैं। तो वो ड्रग्स बेटा हमारी एडजॉर्ब होती है किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, और इसकी वजह से हमारा क्या है बेटा जर्म्स वगैरह है या फिर जो अपने जो कहते हैं ना ये जो कुछ इन्फेक्शन हो जाए मतलब हाथ के ऊपर कोई दाद वगैरह है उसके लिए हमारे जो ट्यूब हम यूज़ करते हैं बेटा वो एडजॉर्प्शन की हेल्प से ही है वो अब एडजॉर्ब होती है हमारी बॉडी के अंदर। फ्लोटेशन प्रोसेस बेटा इसके बारे में आपने प्लस वन क्लास के अंदर पढ़ा होगा। ये लो ग्रेड सल्फाइड ऑयल इज कंसनट्रेटेड बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम सिलिका एंड अदर अर्ली मैटर बाय दिस मेथड यूजिंग पाइन ऑयल एंड फ्रोथ एजेंट। ये कह रहा है बेटा ये लो ग्रेड सल्फाइड ऑयल, एक लो ग्रेड का मतलब जो इसकी जो क्वालिटी है बेटा बहुत ही गंदी क्वालिटी है, उसको कंसनट्रेट कर सकते हैं हम किसके द्वारा, बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम सिलिका। वो कहते हैं कि उसको हम बेटा कंसनट्रेट कर सकते हैं कब, जब उसको हम सेपरेट करेंगे बेटा सिलिका से और कुछ अदर इम्प्योरिटी से, अदर अर्थली मेटल बाय दिस मेथड यूजिंग किसका यूज़ करके हम प्योर कर सकते हैं, बाय पाइन ऑयल के द्वारा या फिर फ्लोटिंग एजेंट के द्वारा उसको हम रिमूव कर सकते हैं। एडजॉर्प्शन इंडिकेटर, ये कह रहा है कि एडजॉर्प्शन इंडिकेटर मतलब ये हुआ कि बेटा एडजॉर्प्शन का हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर के रूप में, मतलब कोई रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो रही है नहीं हो रही उसके अंदर भी यूज़ करें। देखो
Surface of certain precipitate such as silver halide have property of absorbing some dyes like eogen, fluorescein, etc. and therefore producing a characteristic color at the end point. ये कह रहा है बेटा कि जो सरफेस है जो हमारे बहुत सारे पीपीटी की, पीपीटी मतलब सॉलिड फॉर्म के अंदर जो कुछ बन रहा है, जैसे सिल्वर हाइलाइट का ले लेते हैं, वो कह रहा है कि उसके पास प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, अब्जॉर्बिंग सम डाई, कह रहा है कुछ डाई को बेटा अब्जॉर्ब करने की उसके पास प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या हुआ, लाइक ये एग्जांपल दिए गए हैं, ईओसन वो एक हमारा फ्लोरोसिन है, एंड देयर बाय प्रोड्यूसिंग ए कैरेक्टरिस्टिक्स कलर, मतलब ये हुआ कि वो बेटा कलर प्रोवाइड करते हैं एट द एंड पॉइंट, मतलब ये कोई रिएक्शन बेटा हम कर रहे हैं और उसके अंदर हमने बेटा डाल दिया सिल्वर हाइलाइट डाल दिया, तो क्या है जब उसका पीपीटी जो बन रहा है ना, पीपीटी बनने के बाद में ये हमारा क्या है कि जैसे पीपीटी बनेगा तो एक स्पेसिफिक टाइप का बेटा कलर है वो हमें शो होगा हमारा रिएक्शन के अंदर, और वो हमें शो करेगा, किसको शो करेगा, वो अपना शो करेगा हमारा एंड पॉइंट, कोई भी रिएक्शन है उसके एंड पॉइंट को ही हमारा शो करेगा। क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, क्रोमेटोग्राफी क्या किस काम आती है बेटा, क्रोमेटोग्राफी बेटा हम यूज़ करते हैं टू सेपरेट द डाई या फिर पिगमेंट, कलर पिगमेंट को बेटा, पिगमेंट को बेटा कलर को हम सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं क्रोमेटोग्राफी का। क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस बेस्ड ऑन द फिनोमिनन ऑफ एब्जॉर्प्शन फाइंड ए नंबर ऑफ एप्लीकेशन इन द एनालिटिकल एंड इंडस्ट्रियल फील्ड। ये कह रहा है बेटा कि जो क्रोमेटोग्राफी की जो एनालिसिस है ना वो किसके ओर बेस है, बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन की ओर बेस है, जिसके अंदर हम फाइंड आउट करते हैं, किसको फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेशन, मतलब एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर या फिर बेटा जो इंडस्ट्रियल फील्ड है उनके अंदर बेटा हमारा बहुत यूज है, किसका यूज है, एब्जॉर्प्शन का, तो वहाँ पर इसको हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आता बेटा कैटलिसिस, कैटलिस्ट को नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।